नमस्कार, वक्त है सुपरफास्ट 200 का 20 मिनट में 200 खबरें। देश दुनिया राज्य मेट्रो के अलावा खेल बाजार सिनेमा से जुड़ी बड़ी खबरें। दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ किया रुख, ईवीएम से ही होगी एमसीडी चुनाव में वोटिंग। दिल्ली के मुख्य चुनाव आयुक्त का तर्क, बैलेट पेपर से वोटिंग के लिए बदलने होंगे कानून। केजरीवाल ने की थी एमसीडी चुनाव में बैलेट पेपर के इस्तेमाल की मांग, ईवीएम में धांधली का अंदेशा। कांग्रेस भी बैलेट पेपर के जरिए एमसीडी चुनाव कराने के पक्ष में। अजय माकन ने केजरीवाल को लिखा खत। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने भी ट्वीट किया, कहा बहुत सारे लोगों को ईवीएम पर भरोसा नहीं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी की चुटकी, केजरीवाल को ईवीएम पर भरोसा नहीं तो दिल्ली विधानसभा की 67 सीटों पर कराए दोबारा चुनाव। 22 अप्रैल को होगा दिल्ली एमसीडी का चुनाव, 25 अप्रैल को वोटों की गिनती। दिल्ली के तीनों नगर निगम में 272 सीटें, दक्षिणी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली में 104 और पूर्वी दिल्ली में 64 सीट। दिल्ली में बीजेपी किसी मौजूदा पार्षद को नहीं देगी टिकट, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी का ऐलान। बीजेपी पार्षदों के रिश्तेदारों को भी नहीं मिलेगा टिकट, मौजूदा पार्षदों ने फैसले पर जताई निराशा। आप नेता जर्नैल सिंह ने पंजाब नतीजों पर शक जताया, कहा कई जगह हमें अपने वॉलंटियर्स से भी कम वोट मिले। ईवीएम से एमपी कांग्रेस भी डरी, 2 विधानसभा उपचुनावों में बैलेट पेपर इस्तेमाल करने की मांग। एमपी के अटेर और बांधवगढ़ सीट पर उपचुनाव होना है, कांग्रेस ने ईवीएम में धांधली की आशंका जताई। सपा नेता अबू आजमी ने ईवीएम मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाने के दिए संकेत, कहा पार्टी कर रही है अपने स्तर पर जांच। आम आदमी पार्टी का वीडियो वायरल, पंजाब में नतीजों से पहले जीत का जश्न मनाया। वीडियो में संजय सिंह ने लाइव टेलीकास्ट की नकल की, 100 से ज्यादा सीट मिलने का दावा। चौथी बार गोवा के सीएम बने मनोहर पर्रिकर, सीएम पद की शपथ ली। पर्रिकर के साथ 9 अन्य विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ, बीजेपी के 2 विधायक बने मंत्री। गोवा कैबिनेट में जीएफपी के 3 विधायकों और एनजीपी के 2 विधायकों को जगह, 2 निर्दलीय भी मंत्री बने। पर्रिकर को दूसरी बार लेनी पड़ी शपथ, पहली बार मुख्यमंत्री की जगह मंत्री शब्द पढ़ा। शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद गडकरी ने पर्रिकर को खामी बताई, फिर पर्रिकर ने नए सिरे से शपथ ली। पर्रिकर ने कहा, गोवा के विकास के लिए विधायकों ने दिया बीजेपी का साथ, कांग्रेस को नहीं देना चाहते थे समर्थन। कांग्रेस के विरोध पर भड़के पर्रिकर, पूछा विधायकों का समर्थन था तो क्यों पेश नहीं किया दावा। कांग्रेस को गोवा में विश्वास मत के दौरान बीजेपी की हार का भरोसा, सिंघवी ने कहा नंबर हमारे साथ। जेटली ने कहा राज्यपाल के कांग्रेस को न्योता देने की कोई वजह नहीं, बीजेपी को 21 विधायकों का समर्थन। सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस को तगड़ा झटका, पर्रिकर के शपथ ग्रहण पर रोक लगाने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने गोवा में 16 मार्च को बहुमत परीक्षण का आदेश दिया, सुबह 11 बजे का वक्त है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस को सुनाई खरी खरी, कहा आपके पास सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कांग्रेस ने राज्यपाल के सामने बहुमत का नहीं किया दावा, पर्रिकर के दावे का विरोध नहीं किया। गोवा कांग्रेस के सभी 17 विधायक राज्यपाल मृदुला सिन्हा से मिले, अपने पास बहुमत होने का किया दावा। एक गाड़ी में पहुंचे सभी कांग्रेस विधायक, गोवा कांग्रेस प्रभारी दिग्विजय साथ। कांग्रेस विधायक एल फलेरियो ने समान विचार वाली पार्टियों से साथ आने की अपील की, कहा हम त्याग को तैयार। पणजी में गोवा कांग्रेस विधायक दल की बैठक, कांग्रेस के सभी 17 विधायक मौजूद। बैठक के बाद दिग्विजय का दावा, कांग्रेस ने राज्यपाल के सामने 12 मार्च को सरकार बनाने का पेश किया था दावा। दिग्विजय ने मीडिया को दावा पेश करने वाली चिट्ठी दिखाई, कहा राज्यपाल ने हमें नहीं दिया न्योता। गोवा कांग्रेस विधायक विश्वजीत राणे का कबूलनामा, कांग्रेस ने फैसले लेने में दिखाई सुस्ती। मणिपुर की राज्यपाल ने बीजेपी को सरकार बनाने का न्योता दिया कि एन बीरेन सिंह कल 1 बजे लेंगे सीएम पद की शपथ। मणिपुर की राज्यपाल ने कहा कांग्रेस राज्य में सबसे बड़ी पार्टी, राज्यपाल को देखना होता है किसके पास बहुमत। बीजेपी विधायक दल के नेता एन बीरेन सिंह का बयान, कहा मणिपुर में सरकार बनाने के लिए कानूनी रूप से सही। नागा पीपल्स फ्रंट के 4 विधायक मणिपुर की राज्यपाल से मिले, बीजेपी को समर्थन का ऐलान किया। एनपीपी के 4 विधायक भी बीजेपी के साथ, कोनराड संगमा ने राज्यपाल को खत सौंपने की पुष्टि की। राहुल का आरोप, बीजेपी ने पैसे के बल पर गोवा और मणिपुर में जुटाया बहुमत। राहुल ने कहा बीजेपी दोनों राज्यों में लोकतंत्र को कर रही है दफन, इसी विचारधारा से लड़ती रहेगी कांग्रेस। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हार के बाद पहली बार बोले राहुल गांधी, कहा कांग्रेस के संगठन में बदलाव की जरूरत। राहुल ने यूपी में हार को निराशाजनक बताया, वोटों के ध्रुवीकरण को एक वजह बताया। गोवा और मणिपुर के मुद्दे पर लोकसभा में कांग्रेस और सहयोगी दलों का हंगामा, लोकसभा से किया वॉकआउट। कांग्रेस नेता खड़गे ने देश में लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाया, एनसीपी और आरजेडी ने भी किया समर्थन। लोकसभा स्पीकर ने शून्यकाल में मुद्दा उठाने को कहा, खड़गे ने कहा संसद में नहीं तो कहां उठाएंगे आवाज। सरकार ने दिया कांग्रेस को जवाब, वेंकैया नायडू ने कहा लोकतंत्र हत्या की बात न करे कांग्रेस। जेटली ने गोवा में जनादेश के अपमान का आरोप किया खारिज, कहा कांग्रेस के पास बहुमत नहीं। गडकरी ने भी खरीद फरोख्त से इनकार किया, कहा आंतरिक विवाद के कारण कांग्रेस नहीं चुन पाई अपना नेता। यूपी की जीत को मोदी फैक्टर मानने से उमर अब्दुल्ला का इनकार, पूछा यूपी में मोदी तो बिहार और दिल्ली में क्यों नहीं। जेटली ने रक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार संभाला, पर्रिकर के इस्तीफे के बाद मिली जिम्मेदारी। शपथ ग्रहण से पहले दिल्ली में राहुल से मिले अमरिंदर सिंह, कैबिनेट मंत्रियों पर चर्चा होने की खबर। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम के पद पर अड़े हैं नवजोत सिंह सिद्धू, राहुल को लेना है आखिरी फैसला। भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तराखंड में किसी युवा को सीएम बनाने का किया समर्थन, त्रिवेंद्र रावत और प्रकाश पंत रेस में। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का दावा, पंजाब में अकेले लड़ती बीजेपी तो बना लेती सरकार। अब देश की आज की बड़ी खबरें। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले का अलर्ट, एयरबेस की सुरक्षा बढ़ाई गई। एसएसपी पठानकोट के मुताबिक आतंकियों की मौजूदगी की मिली जानकारी, एहतियातन बढ़ाई सुरक्षा। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना आएंगी भारत, 7 से 10 अप्रैल के बीच दौरा।
बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास को लपेटा, कहा चिदम्बरम परिवार के लिए कर रहे हैं काम। स्वामी ने कहा चिदम्बरम और बेटे कार्ति ने ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में बड़ा घर खरीदा, चुनाव आयोग को नहीं दी जानकारी। लोकसभा में एनिमी प्रॉपर्टी बिल पास, आजादी के दौरान पाकिस्तान गए लोगों के परिजनों को नहीं मिलेगी संपत्ति। गायत्री प्रजापति रेप केस में 3 और आरोपी गिरफ्तार, यूपी एसटीएफ ने लखनऊ से पकड़ा। यूपी पुलिस ने गायत्री प्रजापति की जल्द गिरफ्तारी का किया दावा, बेटे को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। पटना पूर्व मंत्री की बेटी के यौन शोषण में फरार निखिल प्रियदर्शी उत्तराखंड में गिरफ्तार, एसआईटी ने गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर में लगातार 7वें दिन जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद, रामबन में ताजा बर्फबारी के बाद लैंडस्लाइड। रामबन इलाके में चट्टान खिसकने की तस्वीरें कैमरे में कैद, सैकड़ों लोग बीच रास्ते में फंसे। एआईएडीएमके के 9 बागी नेता कल चुनाव आयोग से करेंगे मुलाकात, शशिकला को पार्टी महासचिव बनाने का विरोध। भारतीय मूल की महिला के सवालों से चौंके व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव स्पाइसर, पूछा फासिस्ट के लिए काम करके कैसा करते हैं महसूस। महिला श्री चौहान को स्पाइसर ने दिया जवाब, कहा यह महान देश आपको यहाँ रहने की देता है अनुमति। महाराष्ट्र के धुले में एक अस्पताल के डॉक्टर की पिटाई, बिना गलती के ही मरीज के घर वालों ने हमला किया। डॉक्टर मरीज की न्यूरोसर्जन से इलाज कराने की दी थी सलाह, अस्पताल में कोई भी न्यूरोसर्जन नहीं था मौजूद। मारपीट के खिलाफ सड़क पर उतरे डॉक्टर, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। धुले केस में हमलावरों में 9 लोग गिरफ्तार, 3 एफआईआर भी दर्ज। देश में पुलिस के जवानों ने आज होली खेली, गाजियाबाद में जवान कीचड़ में लोटपोट नजर आए। गाजियाबाद में जवानों ने रंगीन पानी की बौछार की, डोल और नगाड़ों पर झूमे। महाकाल की नगरी उज्जैन में भी पुलिस ने आज खेली होली, अधिकारी से लेकर जवान तक शामिल। मध्य प्रदेश की विदिशा में भी पुलिस वालों ने खेली होली, नाचते गाते और मस्ती करते नजर आए। खबरें मेट्रोस की। दिल्ली में मुनीरका में जेएनयू के छात्र ने की खुदकुशी, दोस्त के कमरे में पंखे से लटक कर दी जान। फेसबुक पोस्ट में मुथु कृष्णन ने एमफिल पीएचडी दाखिले में भेदभाव का आरोप लगाया, नहीं मिला सुसाइड नोट। पुलिस के मुताबिक किसी ग्रुप से नहीं जुड़ा था मुथु कृष्णन, रोहित वेमुला के मुद्दे पर प्रदर्शन में हुआ था शामिल। बेंगलुरु के सूर्य सिटी में बीजेपी नेता की हत्या, अज्ञात हमलावरों ने धारदार हथियार से किया वार। अनंत कुमार ने बीजेपी नेता की हत्या की निंदा की, सीएम सिद्धरमैया से जल्द कार्रवाई की मांग की। दिल्ली के पानम नगर में 39 की महिला से गैंगरेप, 5 लोगों ने मिलकर वारदात को दिया अंजाम। जान बचाने के लिए महिला ने पहली मंजिल से लगाई छलांग, 5 आरोपी गिरफ्तार। हैदराबाद के बैंक में 9,90,000 के नकली नोट जमा करने की कोशिश, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मलकाजगिरी इलाके के बैंक में 500 और 2,000 के नोट लेकर पहुंचा था शख्स, पुलिस पूछताछ में जुटी। मुंबई के धारावी में फायरिंग, घायल शख्स की अस्पताल ले जाते वक्त मौत। धारावी में फायरिंग का आरोपी फरार, पुलिस ने पकड़ने के लिए 4 टीमें बनाई। खबरें राज्यों से। जोधपुर के एक हेरिटेज होटल में बावड़ी में गिरने से सेना के मेजर की मौत, गोताखोरों ने निकाला शव। होली पर पार्टी के बाद बावड़ी के किनारे सेल्फी ले रहे थे सेना के मेजर, संतुलन बिगड़ने से पांव फिसला। शिवपुरी के देहात थाने में होली के जश्न में हर्ष फायरिंग, रिवॉल्वर में गोली फंसने पर ठीक करने के दौरान अचानक चली। प्रधान आरक्षक राजेंद्र सिंह के सिर में गोली लगी, अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ा। नागपुर में होली में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों पर बड़ी कार्रवाई, 1208 लोगों के चालान काटे गए। यूपी के फिरोजाबाद में ग्लास फैक्ट्री में लगी भीषण आग, झुलसने से 1 की मौत। हादसे में 12 लोग घायल, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। उज्जैन में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 2 की मौत, 30 घायल, 6 की हालत गंभीर। मृतकों के परिवारों को 1-1 लाख के मुआवजे का ऐलान, जय गुरुदेव के आश्रम से लौट रही थी बस। गुरदासपुर के हल्का कादिया में अकाली नेता की हत्या, कांग्रेस नेता पर हमले का आरोप। चुनावी रंजिश में दिया गया घटना को अंजाम, मृतक के बेटे ने कहा आरोपी दे रहे थे धमकी। सूरत में पिता ने अपने ही मासूम बेटे का किया कत्ल, पत्नी के अवैध संबंध के शक में जान ली। पत्नी से झगड़ा होने पर गुस्से में बेटे पर किया हमला, आरोपी ने की खुदकुशी की कोशिश। पुलवामा से अगवा पूर्व सरपंच का शव मिला, सोमवार सुबह आतंकियों ने अगवा किया था। फयाज अहमद का उनके गांव चेवा कलां से हुआ था अपहरण, दोपहर को मिली डेड बॉडी। हैदराबाद में कंस्ट्रक्शन साइट पर हादसा, खुदाई के दौरान मिट्टी ढही। मिट्टी में दबने से 2 महिलाओं की मौत, दोनों कंस्ट्रक्शन साइट पर कर रही थी मजदूरी। अगरतला में पार्टी झंडे को लेकर झंडा फहराने पर बीजेपी और टीएमसी में भिड़ंत हुई, कई कार्यकर्ता समेत पत्रकार और पुलिस भी घायल। कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज, टीएमसी ने बीजेपी पर गुंडागर्दी के लगाए आरोप। और अब दुनिया की खबरें। अमेरिका के कई इलाकों में बर्फबारी का कहर, न्यूयॉर्क में गिरी 2 फीट बर्फ। अमेरिका के न्यूयॉर्क में तूफान के बाद भारी बर्फबारी, पूरे शहर में 2 फीट तक बर्फ जमी। न्यूयॉर्क के मेयर ने इमरजेंसी का किया ऐलान, लोगों को बेहद जरूरी होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी। अमेरिका के लोवा और विस्कॉन्सिन में 8 इंच से ज्यादा बर्फबारी, बर्फीले तूफान का खतरा। अमेरिका के इलिनॉइस में शिकागो एक्सप्रेसवे पर बर्फ के कारण हादसा, 34 कारें आपस में टकराईं। साउथ कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति पाक से फिर होगी पूछताछ, भ्रष्टाचार केस में समन जारी। ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति मा यिंग दोषी करार, गोपनीय दस्तावेज लीक कराने का आरोप। अमेरिका और साउथ कोरिया ने किया साझा सैन्य अभ्यास, युद्धपोत के साथ F-18 फाइटर प्लेन भी शामिल। यूरोपियन यूनियन से अलग होने के अंतिम चरण में इंग्लैंड, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ब्रेक्जिट बिल पास। बिल के जरिए पीएम थेरेसा मे को मिला अधिकार, यूरोपियन यूनियन से अलग होने के लिए ले सकेंगे फैसले। ब्रेक्जिट पर ब्रिटेन में दोबारा रेफरेंडम की मांग, स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर ने उठाई आवाज। ट्रंप और चीनी राष्ट्रपति के बीच कोरिया को लेकर जल्द होगी मुलाकात, व्हाइट हाउस ने पुष्टि की।
अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को आतंकियों पर ड्रोन हमले का मिला अधिकार, राष्ट्रपति ट्रंप ने दी मंजूरी। जिनेवा में पाकिस्तान और चीन के खिलाफ बलूचों ने UN दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया, स्थानीय लोगों के उत्पीड़न का विरोध। बलूच नेताओं ने POK में चीन की दखल पर भी उठाए सवाल, सभी परियोजनाओं का भी किया विरोध। म्यांमार के यंगून क्षेत्र में भूकंप, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 5.1। नेपाल के काठमांडू में सरकार ने भूकंप राहत कैंपों पर चलाया बुलडोजर, 440 राहत कैंपों को नष्ट किया। इराक के पश्चिमी मौसूल में भीषण जंग जारी, दावास इलाके में इमारतों से धुआं उठता दिखा। लीबिया के बेंगाजी में सेना और आतंकियों के बीच भीषण भिड़ंत, 12 इमारतों में मुठभेड़ जारी। इथोपिया में रिहायशी कॉलोनी पर कचरे का ढेर गिरा, 62 लोगों की। कचरे के ढेर में कई लोगों के दबे होने की आशंका, मरने वालों में बच्चे भी शामिल। चीन के शांझी में भारी बर्फबारी, कई हाईवे बंद, आम लोगों की मुश्किल बढ़ी। बर्फीले तूफान को लेकर चीन में येलो अलर्ट, कई इलाकों में 21 सेंटीमीटर तक बर्फ की सफेद चादर बिछी। साउथ अफ्रीका के केप टाउन में साइकिल रेस रद्द की गई, तेज हवा की वजह से प्रतियोगियों को भारी परेशानी। पेरू में बारिश के बाद बिगड़े हालात, शहर में घुसा बाढ़ का पानी। घरों में पानी घुसने से हजारों लोग प्रभावित, अभी भी लगातार हो रही है बारिश। ग्वाटेमाला में 3 बाल कल्याण अधिकारी गिरफ्तार, यूथ शेल्टर में आगजनी मामले में हुए अरेस्ट। मेक्सिको में राष्ट्रपति पद के संभावित उम्मीदवार एंड्रोस मैनुअल ने भरोसा दिया, अमेरिका में रह रहे प्रवासियों का करेंगे समर्थन। टोक्यो में जापान के किंग से मिले सऊदी अरब के किंग, ग्रोथ के लिए तेल पर निर्भरता कम करने को लेकर हुई चर्चा। थाईलैंड एयरपोर्ट पर 21 गैंडों के सिंग बरामद किए गए, इथोपिया में तस्करी कर लाया गया। अमेरिका के इंडियाना में $435 मिलियन लॉटरी विजेता ने रखी शर्त, खुद का नाम गुप्त रखने को कहा। अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन का इंस्टीट्यूट लॉन्च, यूनिवर्सिटी ऑफ डेल्वा नाम होगा। रूस में पालतू जानवरों की फिटनेस पर जोर, उल्लास सिटी में बना आधुनिक लग्जरी स्पा। स्पा में डॉग्स के लिए खास जिम भी, कार्डियो ट्रेनिंग और एरोबिक्स की व्यवस्था। वेलकम बैक, सुपरफास्ट 200 में देखिए खबरें खेल की। रांची टेस्ट से पहले कोच कुंबले के तीखे तेवर, बोले टीम को आक्रामकता कम करने की नहीं है जरूरत। पूर्व कप्तान यान चैपल ने भारत ऑस्ट्रेलिया में तनाव कम करने को कहा, बोले दूध के धुले नहीं ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी। तीसरे टेस्ट से पहले रांची में टीम इंडिया ने की प्रैक्टिस, जमकर बहाया पसीना। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने रांची में प्रैक्टिस की, 16 मार्च को शुरू हो रहा है तीसरा टेस्ट मैच। PSL स्पॉट फिक्सिंग में पाकिस्तान के तीसरे खिलाड़ी पर गिरी गाज, तेज गेंदबाज मोहम्मद इरफान सस्पेंड। जांच में खुलासा, इरफान ने बुकी से संबंध रखे थे, PCB ने 14 दिनों में मांगा जवाब। कोलंबो में कल से श्रीलंका के खिलाफ अपना 100वां टेस्ट खेलेगा बांग्लादेश। कप्तान मुशफिकुर रहीम ने कहा पलटवार को तैयार। श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट में बांग्लादेशी खिलाड़ी सौम्य सरकार ने DRS पर सबको चौंकाया, बोल्ड होने पर मांगा DRS। अब देखिए बाजार की खबरें। बाजार में 496 अंकों की जबरदस्त उछाल, 29,443 पर बंद हुआ सेंसेक्स। यूपी चुनावों में बीजेपी की बड़ी जीत में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा निफ्टी, ओपनिंग ट्रेंड में 9,123 पर पहुंचा। रुपया 1.5 साल के ऊंचे स्तर पर पहुंचा, डॉलर के मुकाबले 78 पैसे की उछाल। 39 महीने के ऊंचे स्तर पर पहुंचा थोक महंगाई दर, फरवरी से बढ़कर 6.55% पहुंची। खुदरा महंगाई दर भी 4 महीने के टॉप पर, फरवरी में बढ़कर 3.65%। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने बड़े कर्जदारों को बेल आउट की वकालत की, बोले मुश्किल वक्त में सहयोग जरूरी। गूगल के साथ मिलकर 4G सस्ते फोन लाएगा रिलायंस जियो, इस साल के आखिर तक लॉन्च करेगा। जिनीवा मोटर शो में एयरबस की फ्लाइंग टैक्सी ने खींचा सबका ध्यान, रिमोट कंट्रोल से आसमान में उड़ाई जा सकती है कार। खबरें फिल्म और एंटरटेनमेंट की। बेगम जान का बोल्ड ट्रेलर रिलीज, फिल्म में विद्या बालन का दमदार किरदार। 52 साल के हुए एक्टर आमिर खान, बधाई देने के लिए बॉलीवुड कलाकारों और फैंस का तांता। मुंबई में मीडिया के सामने आकर आमिर खान ने काटा केक, मीडिया के सवालों का दिया जवाब। आमिर का शाहरुख के साथ फिलहाल फिल्म करने से इनकार, बोले 2 बार सामान्य मुलाकात हुई। आमिर ने बर्थडे पर दंगल फेम फोगट परिवार को किया आमंत्रित, मुंबई में होने वाली पार्टी में होंगे शरीक। श्रीदेवी ने अपनी आने वाली फिल्म मॉम से पर्दा उठाया, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर। अक्षय ने पत्नी ट्विंकल खन्ना की लिखी फिल्म पैडमैन की शूटिंग आरबल की करेंगे निर्देशन। रानी डायरेक्टर माजिद मजीदी की फिल्म बियॉन्ड द क्लाउड्स में काम करेंगी मलविका मोहनन, दीपिका को पछाड़कर रोल मिला। बैटल ऑफ सारागढ़ी से जुड़े रहेंगे सलमान खान, अक्षय कुमार के साथ फिल्म न करने की खबर को बताया अफवाह। शूटर अभिनव बिंद्रा की बायोपिक में बेटे हर्षवर्धन के साथ काम करेंगे अनिल कपूर, कनन अय्यर डायरेक्ट करेंगे। इंदिरा गांधी की बायोपिक करना चाहती हैं एक्ट्रेस तापसी पन्नू, इंदिरा का निभाना चाहती हैं किरदार। बाहुबली 2 का पहला टीजर जारी, लहूलुहान नजर आए, बाहुबली का किरदार निभा रहे प्रभास। एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने अमेरिकी शो द टुनाइट शो के दौरान मनाई होली, होस्ट जिमी फैलन के साथ जमकर की मस्ती। इंटरनेशनल मैगजीन मारी क्लेयर के कवर पेज पर छाई प्रियंका चोपड़ा, रेड ड्रेस में फोटोशूट। लखनऊ सेंट्रल में भोजपुरी एक्टर का किरदार निभा रहे हैं फरहान अख्तर, मनोज तिवारी के फैन के तौर पर दिखेंगे। बॉक्स ऑफिस पर चला वरुण और आलिया का जादू, पहले वीकेंड पर बद्रीनाथ की दुल्हनिया ने कमाए 43 करोड़। बद्रीनाथ की दुल्हनिया को टाइम पास फिल्म नहीं मानते वरुण धवन, कहा फिल्म में छिपा है एक मैसेज।
फिल्म टाइगर जिंदा है की शूटिंग के लिए सलमान और कटरीना ऑस्ट्रिया रवाना, सामने आई एयरपोर्ट की तस्वीरें। 15 मार्च से शुरू हो जाएगी टाइगर जिंदा है की शूटिंग। अली अब्बास जफर कर रहे हैं फिल्म को डायरेक्ट। एक बार फिर साथ दिखे आलिया भट्ट और सिद्धार्थ मल्होत्रा मुंबई में रेस्टोरेंट में साथ। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में काम करने की खबर से दंगल फेम। गर्ल फातिमा का इनकार, आमिर के साथ काम करने की थी खबर। जी सिने अवार्ड में अमिताभ को फिल्म पिंक के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला, आलिया को उड़ता पंजाब के लिए बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस। मंदिरा बेदी के घर आएगा नया मेहमान, मंदिरा और उनके पति राज कौशल करेंगे बेबी गर्ल अडॉप्ट। लिप सर्जरी के बाद सुर्खियों में आई आयशा टाकिया ने फोटो शूट करवाया, इंस्टाग्राम पर शेयर की तस्वीरें। रिलीज से पहले ही शाहरुख और अनुष्का की फिल्म रहनुमा ने कमाए 125 करोड़, एनएस स्टूडियो ने खरीदे फिल्म के राइट्स।